वालेकुम रहमतुल्लाह। हमज़ा नकवी आप सबसे मुखातिब हूँ। कुछ दिनों से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की एक CNN में दिया गया इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है। और जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल हुआ, मुझे तो यूँ लगा कि शायद शाह साहब वज़ीर ख़ारजा साहब फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा फ़तह करके वापस आ गए। और जिस तरह उनके इंटरव्यू को बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, अब मैं आपको उस इंटरव्यू की हकीकत बताता हूँ कि उस इंटरव्यू में शाह साहब ने तीर मारे। और जिस तरह इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मज़लूम निहत्ते भाई बहनों पर जो जुल्म ढाए गए, जिस तरह उनकी गिरफ़्तारियाँ हुई, जिस तरह उनको शहीद किया गया, जिस तरह उनको ज़ख्मी किया गया, नाक़ाबिल बर्दाश्त था। इसमें उम्मत मुस्लिमा का क्या किरदार रहा वो मैं आपको बताता हूँ। उम्मत मुसलमा का किरदार 56-57 इस्लामी ममालिक का अलाइंस, उनमें से कुछ इस्लामी ममालिक का इजलास बैठा, धमाका के इजलास बैठा। पहला इजलास बैठा, कोई हल नहीं निकला। दूसरा इजलास बैठा, कोई हल नहीं निकला। तीसरा इजलास बैठा, कोई हल नहीं निकला। चौथा इजलास बैठा, कोई हल नहीं निकला। पाँचवा इजलास बैठा यूनाइटेड नेशन के गिट्टों में। और जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन के गिट्टों में बैठ के कश्मीर के लिए भीख मांगी थी, उसी तरह वज़ीर ख़ारजा साहब शाह महमूद कुरैशी साहब ने यूनाइटेड नेशन के गिट्टों में बैठ के फ़लस्तीन के लिए भीख मांगी। बड़े अफसोस की बात है। और उसके बाद CNN में इंटरव्यू जो उन्होंने दिया, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि CNN के इंटरव्यू में उन्होंने क्या बातें की। उस इंटरव्यू में शाह साहब कहते हैं कि हमें यूनाइटेड नेशन की करारदाद को मानते हुए 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में अमल दरामद करना होगा। 2 स्टेट सोल्यूशन पर अमल दरामद करना होगा। ये 2 स्टेट सोल्यूशन है क्या? 2 स्टेट, 2 रियासतें। वो 2 रियासतें कौन सी? पैलेस्टाइन और इसराइल। जो कि हम इसराइल को रियासत तस्लीम करते ही नहीं है। मेरी नज़र में तो इसराइल एक दहशतगर्दों का एक ग्रुप है, एक दहशतगर्द तंजीम है, जिसको हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन पर अमल दरामद करना होगा। इनडायरेक्टली इसराइल को तस्लीम करना होगा कि वो एक रियासत है। और दूसरी जगह सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हमें फ़लस्तीन के इशू पर 1 स्टेट सोल्यूशन पर सोचना पड़ेगा, 1 स्टेट सोल्यूशन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अब ये 1 स्टेट सोल्यूशन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। 1 स्टेट सोल्यूशन एक रियासत हो जिसमें बराबर दोनों रियासतों को बराबर के हकूक़ दिए जाएँ। वो एक रियासत कौन सी हो? इसराइल हो, ठीक है। उसमें फ़लस्तीन को बराबर के हकूक़ दिए जाएँ। यार, अगर अमन का मुआहदा आप करके आए हो, मुझे एक बात ये बताओ, जो ग्रुप एक सदियों से एक मकसद के साथ चलता हुआ आ रहा है, जिनकी एक साजिश जो सदियों पहले से वो रचाते हुए आ रहे हैं कि किस तरह मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस पर उन्होंने काबिज़ होना है और किस तरह उन्होंने दुनिया को अपने काबू में करना है, क्या वो अमन के साथ रहेंगे? यूनाइटेड नेशन जिसकी करारदाद आप मंजूर करना चाह रहे हैं, वो खुद उस यहूदी लॉबी के गिट्टों में बैठे हुए हैं। यार, आप यहाँ पर 1 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हो। ये तो बताओ, ये ज़मीन, ये बैतुल मुक़द्दस तुम्हारे बाप की है? वो अल-कुद्स फ़लस्तीन तुम्हारे बाप का है? ये वो अंबियाओं की ज़मीन है, वो उम्मत मुसलमा का हक़ है, उसका फ़ैसला उम्मत मुसलमा करेगी। तुम जैसे यहूदी लोबी नहीं करेंगे। मैं इन लोगों को, मैं शाह साहब और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को एक मशवरा दूंगा कि पहले आप लोगों के 3-4 रुकनी कमेटी बिठा लें और आपस में सोच लें, पहले मशवरा कर लें कि किस तरह आवाम को चूना लगाना है। 1 स्टेट सोल्यूशन के नाम पर लगाना है या 2 स्टेट सोल्यूशन के नाम पर लगाना है, पहले डिसाइड कर लें। फिर आप आके हमें बता दीजिएगा।
फिर हम नौजवान भी इंशाल्लाह मैदान में आएंगे और हम भी 3-4 रुकनी कमेटी बैठाएंगे। उसमें हम फैसला करेंगे किस तरह आप लोगों का काउंटर करना है और किस तरह मैदान में आकर आवाम की आंखें खोलनी है और साजिश को नाकाम बनाना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम नौजवानों का काम है, वो हम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। यहूदियों की साजिश को हम नाकाम बनाते रहेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन के लोगों की हिफाजत फरमाए और इसराइल को हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे कि इसराइल एक रियासत है। यह हमारा वादा है, ये हम नौजवानों का वादा है। जहाँ जहाँ ये यहूदी लॉबी इनडायरेक्टली इसराइल को तस्लीम करने की बातें कहेंगी हर प्लेटफॉर्म से, इंशाल्लाह उनके काउंटर में ये नौजवान भी उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए हर प्लेटफॉर्म से निकलेंगे इंशाल्लाह। दीन इस्लाम और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।